अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से चंद दिनों में रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमारी ज़िंदगी में फिर से आने वाला है। आजकल हम देखते हैं कि यूट्यूब पर मुख्तलिफ़ खाने की तैयारियां बताई जाती हैं कि रमज़ान के महीने के लिए हम ये तैयारी कर लें, ये खाने बना कर रख लें। इसी तरह ग्रॉसरी के फ्लायर्स देखते हैं, रमज़ान स्पेशल के नाम से आ रहे हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें वो अच्छी कीमत पे दी जा रही हैं। उस पर मुझे ये ख़्याल आया कि जहाँ हम मादी तैयारी करते हैं, वहाँ रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीना के लिए रूहानी तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला को पाने और उसकी लिक़ा के लिए कोशिश करने में एक मोमिन के लिए जो रूहानी महाज़ हैं, उनमें से रमज़ान का महीना सबसे ज़्यादा मौज़ू है, जिसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की ज़रूरत है। क्योंकि फ़ौज में जितना बड़ा महाज़ हो, तैयारी भी उतनी बड़ी की जाती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आता है कि आप रमज़ान के आने से क़बल कमरे हिम्मत कस लेते, नवाफिल और इबादत में इजाफ़ा फरमा देते, महफ़िलों और मजालिस इरफ़ान में रमज़ान की बरक़ात व अहमियत का ज़िक्र फरमाते और यूँ रोज़ों के लिए मुशक्क़त बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को तैयार करते। अहदीस की रूह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़े तरजीहन शबान में ही रखा करते थे। बुखारी किताब सौम में ये लिखा है, बाब सौम शाबान में। एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी रोज़ एक खुतबा फरमाया, जिसमें आपने रमज़ान की बरक़ात के सिलसिले में फरमाया, ऐ लोगो, तुम पर एक बड़ी अज़मत वाला महीना साया करने वाला है। हाँ, एक बरकतों वाला महीना, जिसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रात की इबादत को नफल ठहराया है। इस महीना में जो शख्स किसी नफली इबादत के ज़रिया अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करे, तो उसे उस नफल का सवाब आम दिनों में फ़र्ज़ अदा करने के बराबर मिलेगा, और जिसने इस महीना में एक फ़र्ज़ अदा किया, उसे आम दिनों के 70 फ़र्ज़ अदा करने के बराबर सवाब मिलेगा। और ये महीना सब्र का महीना है, और सब्र का सवाब जन्नत है। और ये हमदर्दी और गमखारी का महीना है, और ऐसा महीना है जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ाया जाता है। ये ऐसा महीना है जिसकी इब्तिदा नुज़ूल रहमत है, और जिसका वस्त मग़फ़रत का वक्त है, और जिसका आखिर कामिल अजर पाने यानी आग से आज़ादी का ज़माना है। और जो शख्स इस महीना में अपने मज़दूर या खादिम से उसके काम का बोझ हल्का करता है और कम खिदमत लेता है, अल्लाह ताला उस शख्स को भी बख्श देगा और उसे आग से आज़ाद कर देगा। ये मिशकात किताब सौम अल-फ़स्ल सालिस में दर्ज है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान को शहरी यानी मेरा महीना और रमज़ान को शहरुल्लाह यानी अल्लाह ताला का महीना करार देकर उसकी तैयारी की तरफ इशारा फरमाया है। शाबान के महीने में से हम गुज़र रहे हैं, और शाबान में रमज़ान के लिए तैयारी के मफ़हूम को हम एक मिसाल से भी वाज़े कर सकते हैं। बाज़ लोग इन दिनों को वार्म अप होने के दिन करार देते हैं। जिस तरह एक पहलवान अखाड़े में जाने से पहले या एक खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले वर्जिश करके अपने आप को वार्म अप करता है, इसी तरह ये दिन एक रूहानी पहलवान के लिए अल्लाह ताला के प्यार को जज्ब करने के लिए, अल्लाह ताला का हो जाने के लिए, उसके प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी तरह फरमाबरदार बनने के लिए, जिस मुजाहदा से उसे आइंदा दिनों में गुज़रना है, अपने आप को वार्म अप करने के दिन हैं। गोया जहाँ इस दुनिया में एक मोमिन अल्लाह को पाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ होता है, तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला के यहाँ भी रमज़ान के इस्तक़बाल की तैयारियाँ हो रही होती हैं और जन्नत सजाई जाती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माह रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए सारा साल जन्नत सजाई जाती है, और जब रमज़ान आता है तो जन्नत कहती है, ए अल्लाह, इस महीने में अपने बंदों को मेरे लिए ख़ास कर दे। फ़ज़ाइल शहर रमज़ान बाबुल जन्ना।
یہ بہت ہی پیاری باتیں ہیں. جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رمضان کی برکات سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کا یہ رمضان ایک بابرکت رمضان بن جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا.